नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर का एहसास डरावनी कहानियाँ। ये जो कहानी है ये मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी हुई है और ये एक सच्ची और रियल कहानी है। तो चलिए इस कहानी को मैं सुनाता हूँ विनीत की ज़ुबानी। मेरा नाम विनीत है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो काम करते हैं। उन्हीं में से एक दोस्त ने मुझे एक दिन पार्टी दी। पार्टी उसने शनिचर की शाम को दी 8:30 बजे की, क्योंकि दूसरे दिन संडे था। तो प्लान ये था कि हम लोग रात भर पार्टी करेंगे और संडे को सोएंगे, और इसी बात से सब एग्री हो गए थे। पार्टी 8:30 बजे से थी और उसके घर का रास्ता भी काफ़ी दूर था। इसीलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट करके 7 बजे ही अपने घर से निकल पड़ा, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा तय करना था। लगभग 45 मिनट गाड़ी ड्राइव करने के बाद मैं समय से पहले ही उसके घर पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा तो और भी काफ़ी दोस्त आए हुए थे। मैंने उन दोस्तों से मिला और काफ़ी खुश हुआ। पार्टी काफ़ी शानदार थी और उस दिन मज़ा भी काफ़ी आया था। और उस मस्ती ही मस्ती में रात के 11:30 कब बज गई पता ही नहीं चला। फिर मुझे अचानक से याद आया कि संडे को मुझे तो कुछ काम है और उसी काम के सिलसिले में कहीं और जाना है। ये काम ऑफिस का नहीं था, एक मेरा काम पर्सनल काम था। फिर मैंने अपने बाकी दोस्तों से बताया, यार संडे को कुछ काम है तो मैं आप लोगों से इस पार्टी से थोड़ा जुदा चाहूँगा, क्योंकि मुझे कल बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों से मिलते हुए मैं पार्टी से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद मैंने देखा तो चारों तरफ बहुत घना अंधेरा छाया हुआ था। शायद उस दिन पूर्णिमा की काली रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। दूर दूर तक कोई आदमी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन हालांकि मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और मैंने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ा। मैं अपने घर वाले रास्ते पर जब जा रहा था तो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। उस सड़क के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे जो बहुत ही डरावने लग रहे थे, और मेरे सिवा उस सड़क पर और भी कोई गाड़ी नज़र भी नहीं आ रही थी। पूरा सुनसान इलाका। मेरे गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक जा रही थी सिर्फ वहीं तक ही दिख रहा था, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ तक कि गाड़ी के अगल बगल भी कुछ ही नहीं दिख रहा था। पूरा घना काला अंधेरा छाया हुआ था। ये चीज़ देखकर मुझे थोड़ा घबराहट सी हुई, लेकिन फिर भी मैंने इस बात पर ज़्यादा फोकस न किया और गाड़ी को तेज़ रफ्तार से घर की ओर जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गाड़ी में थोड़ा म्यूजिक लगाया जाए और फिर सुनते हुए चलते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में म्यूजिक बजाया और उसी धुन में गाड़ी को चला रहा था। अभी लगभग मैं 4 से 5 किलोमीटर ही गया था कि तभी मुझे अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और मैंने अचानक में ब्रेक जब मारी तो मेरी गाड़ी सड़क के थोड़ा साइड में जाकर लगी। हालांकि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, सड़क के सिर्फ किनारे गई थी और गाड़ी से बच गई थी। मैंने गाड़ी से निकला और लड़की के पास गया। हालांकि उस समय मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछ लिया, आपको कहीं लगी तो नहीं? लड़की की बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। उसने कहा, नहीं, मुझे लगा तो नहीं है, मैं बच गई हूँ। लड़की एक हल्का लाल कलर का ड्रेस पहनी हुई थी और लंबा घूंघट ओढ़ी हुई थी। उसकी शक्ल साफ दिख नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक नेक घर से हो। फिर मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को और इस सुनसान रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उसने बताया कि मैं शहर गई हुई थी किसी काम से और वापस आते वक्त मुझे देर हो गई और ना ही मुझे कोई टैक्सी मिल रही है और ना ही कोई सवारी। प्लीज़ आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने चारों तरफ देखा, काफ़ी सुनसान सड़क थी, कोई गाड़ी भी आ जा नहीं रही थी। फिर मैंने उसे लिफ्ट दे दी। वो आकर मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद उसके बताए हुए जगह पर हम पहुंच चुके थे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी घर दिख नहीं रहे थे। बहुत दूर दूर तक भी फोकस करने के बाद भी कोई घर नहीं दिख रहा था। गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में थोड़ी दूर पर कुछ लोग दिख रहे थे। वो लोग लगभग 10 से 12 लोग थे और वहाँ पर 1-2 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। फिर मैंने उस लड़की से कहा, मोहतरमा, आपने जहाँ बताया था हम वहाँ पे आ चुके हैं,
अब आप गाड़ी से उतर सकती हैं। इतना बोलने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पर इंतज़ार करने लगा उस लड़की के उतरने का, लेकिन वहाँ पे न किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ और न किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। तो थोड़ी देर ऐसे मैं बैठा रहा। जब मैंने देखा कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैंने फिर वही बात रिपीट करते हुए पीछे घूमकर देखा। तो मैं जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा पीछे गाड़ी में तो कोई नहीं था। वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई थी। ये देखकर मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और आगे पीछे देखने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं जिस रास्ते से आ रहा था, मैंने उस रास्ते की तरफ देखा। वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। आखिर मैं अफसोस में पड़ गया था कि आखिर वो लड़की बैठी तो गाड़ी में थी, लेकिन कहाँ चली गई इसका कोई पता नहीं चल रहा था। मैं अपनी गाड़ी के चारों तरफ देख रहा था, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं दिखी। फिर मैं कुछ दूर पर जो खड़े लोग थे, मैं उन लोगों के पास जाने लगा। वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसी के लिए लोग खड़े थे, क्योंकि वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस आई हुई थी। फिर मैं चाहता था कि आखिर यहाँ पर किसका एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसे देखना चाहता था। मैंने भीड़ को हटाते हटाते उस लाश के पास पहुँचा, और जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि वही लड़की की लाश थी जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट दी हुई थी। तो आखिर ये लड़की यहाँ पर है, तो मेरी गाड़ी में कौन था? शायद उसकी आत्मा थी जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी।